जय हिंद दोस्तों। दुनिया के खूबसूरत शब्दों में से एक शब्द है लव, जिसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है जब हम इसे ट्रू के साथ जोड़ देते हैं। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक खूबसूरत पोयम ट्रू लव के बारे में। ट्रू लव जिसे हम बोलते हैं, सुनते हैं, पाना भी चाहते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि ट्रू लव का वास्तविक अर्थ क्या है? ट्रू लव कहते किसे हैं एंड व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ट्रू लव? ड्यूरिंग रेनेसा, ए ग्रेट फिलोसोफर, पोएट एंड ड्रामेटिस्ट जो अपने 116वें सोनेट में ट्रू लव का जिक्र करते हैं, वे बताते हैं कि आखिर ट्रू लव होता क्या है, किसे कहते हैं हम ट्रू लव एंड व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ट्रू लव। विलियम शेक्सपियर जो अपने 116वें सोनेट ट्रू लव में अपना ओपिनियन देते हैं, वह कहते हैं कि मुझे ट्रू लव में फर्म बिलीफ है, और वो ट्रू लव की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि सच्चा प्रेम सभी बाधाओं को स्वीकार कर लेता है, वह परिस्थितियों के आगे झुकता नहीं है। विलियम शेक्सपियर का मानना है कि प्रेमियों का जो आध्यात्मिक मिलन है वो समाज के द्वारा उत्पन्न किए गए समस्याओं को कभी मानता नहीं, उनके द्वारा उत्पन्न किए गए समस्याओं के आगे झुकता नहीं, और सच्चे प्रेम में बंधे हुए जो प्रेमी हैं वो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते। ये सोसाइटी जो ट्रू लव के सामने अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स, रेस्ट्रिक्शंस, बाउंड क्रिएट करता है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्ट, कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, लेवल एंड कलर, इन सभी समस्याओं का सामना करने के लिए एक सच्चा प्रेम योग्य होता है, और वो अपने उस योग्यता के बदौलत इन सभी समस्याओं को, इन सभी बाधाओं को पार कर अपने आप को विजयी बनाता है। सच्चा और आध्यात्मिक प्रेम आज्ञाकारी नहीं होता, वह समाज के द्वारा बनाए गए किसी भी नियमों के अधीन नहीं होता, वह समाज के किसी भी व्यक्ति के आज्ञा का पालन नहीं करता। सच्चा प्रेम तो इंटरनल फीलिंग्स होता है जो सोसाइटी के एक्सटर्नल पावर से कभी प्रभावित नहीं होता। ट्रू लव के पास डिवाइन कॉरेज होता है, दैवीय शक्ति होता है, जो हमेशा उन्हें इस निर्दयी समाज के द्वारा बनाए गए रेस्ट्रिक्शंस, बाउंड, प्रॉब्लम से बचा कर रखता है। ट्रू लव स्पिरिचुअल होने के कारण फियरलेस होता है, ये सोसाइटी के आगे कभी झुकता नहीं। उसके अंदर जो दैवीय शक्ति है उसे हमेशा समाज के अलग अलग परिस्थितियों से लड़ने के लिए योग्य बनाती है, जो अपने उस योग्यता का पालन करके, योग्यता की सहायता से सोसाइटी के द्वारा क्रिएट किए गए सभी रेस्ट्रिक्शंस, बाउंड्स और प्रॉब्लम्स को पार कर अपने आप को विजयी बना लेता है। सच्चे प्रेमी और प्रेमिका दो अलग अलग रूप में दिखाई तो पड़ते हैं, परंतु वास्तव में वे दोनों एक ही होते हैं। जैसे दूध से उसकी सफेदी, आग से उसकी गर्मी, धरती से उसकी गंध और नदी से उसकी लहरें कभी अलग नहीं हो सकती, ठीक उसी प्रकार सच्चे प्रेमी और प्रेमिका अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही परिस्थितियों में हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। यदि प्रेम परिस्थिति के सामने बदलता हो, किसी व्यक्ति के उकसाने पर बदलता हो, समय के परिवर्तित होने के साथ अनिश्चित रहता हो, बाहरी व्यक्तित्व, व्यक्ति और वास्तवात्मक सुख को महत्व देता हो, तो ऐसे प्रेम को हम कभी सच्चे प्रेम का दर्जा नहीं दे सकते हैं। सच्चे प्रेमी तो एक दूसरे के खातिर, अपने प्रेम के खातिर अपना जीवन हमेशा त्यागने को तैयार रहते हैं। विलियम शेक्सपियर ये भी कहते हैं कि सच्चे प्रेमियों के हृदय से सच्चे प्रेम को कभी मिटाया नहीं जा सकता है। सच्चे प्रेमियों के हृदय में सच्चे प्रेम का एक अस्थायी स्थान होता है। जिस प्रकार एक लाइट पोल समंदर के किनारे रहकर, तूफानों के मध्य रहकर लगातार चमकता रहता है और वहां से गुजरने वाले जहाज के बेड़ों को मार्गदर्शन कराता है, ठीक उसी प्रकार से सच्चे प्रेमियों के हृदय में उपस्थित यह सच्चा प्रेम एक अस्थायी रूप में रहकर लगातार उन्हें प्रकाशित करता रहता है, लगातार उन्हें खुश रखता है, लगातार उन्हें अपने सच्चे प्रेम और एक दूसरे के प्रति समर्पित रखता है और समाज का मार्गदर्शन कराता है। सच्चा प्रेम एक ध्रुव तारे के समान है
जो व्यक्ति के जीवन के जहाज को मार्ग दिखाता है। सच्चा प्रेम एक मार्गदर्शक है जो समाज को मार्ग दिखाता है। सच्चा प्रेम वो नहीं जो शारीरिक सुंदरता पर मोहित हो जाता है। सच्चा प्रेम वो नहीं जो शारीरिक सुंदरता को देखकर आकर्षित हो जाता है। ऐसा प्रेम जो शारीरिक सुंदरता पर मोहित हो, उसके शारीरिक रूप को देखकर आकर्षित हो, यह समय के परिवर्तन के साथ खत्म हो जाता है। इसलिए सच्चा प्रेम तो एक इंटरनल फीलिंग्स है जो समय के साथ खत्म नहीं होता, बल्कि बदलते समय के साथ वो और भी प्रबल हो जाता है। वो अपने प्रेम के प्रति और भी ज़्यादा समर्पित हो जाता है। एक सच्चा प्रेमी और एक सच्चा प्रेमिका दोनों के बीच जो सच्चा प्रेम है वो समय अनुसार लगातार बढ़ता चला जाता है। वो समय अनुसार और भी ज़्यादा एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाता है और ये प्रेम समय के परिवर्तन के साथ और भी ज़्यादा प्रबल हो जाता है। सच्चा प्रेम समय में नहीं मापा जा सकता है। सामान्यतः सच्चे प्रेम की अथाह गहराई और शक्ति को हम समझ तो सकते हैं, लेकिन उसकी व्याख्या अपने शब्दों से नहीं दे सकते। उसका उल्लेख अपने शब्दों की सहायता से नहीं कर सकते। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रू लव। आई हैव नेवर फाउंड ट्रू लव इन माई लाइफ। इफ यू हैव फाउंड, कॉन्ग्रेचुलेशंस।